दोस्तों कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका ई शिक्षा अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज हम क्लास करने वाले हैं यहाँ पर आपके जनरल नॉलेज की और स्टैटिक जीके भी साथ में हम इसमें कवर करने वाले हैं। ये जो क्लास है दोस्तों ये आपकी जो यूजफुल होने वाली है वो एसएससी के जो एग्ज़ाम होने हैं उनमें आपके लास्ट एग्ज़ाम ये सभी क्वेश्चंस जो मैं आपको कराने वाला हूँ, जो एसएससी के एग्ज़ाम या फिर किसी भी आपके एग्ज़ाम जो लास्ट हुए हैं वो सभी क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने यहाँ पर आपके एकत्रित किए हैं और वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर कराने वाले हैं। अगर बात करें सीआईएसएफ ड्राइवर की, आईटीबीपी ड्राइवर की, एसएसबी ड्राइवर की, आपका दोस्तों यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और जितने भी दोस्तों आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं सभी में दोस्तों जो क्वेश्चंस आपके जीके के, जनरल नॉलेज के, स्टैटिक जीके के जो भी पूछे जाते हैं वो सभी मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। डेली हमारी क्लास आती है दोस्तों। अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स की क्लास हमारी डेली सुबह को आती है, वो जा कर के आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है दोस्तों आप लोगों का कि न्यूट्रॉन किसके द्वारा खोजा गया था। तो दोस्तों न्यूट्रॉन जो था वो किसके द्वारा खोजा गया था। ऑप्शन नंबर ए है आपका रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर बी है आपका दोस्तों लैंगमुइर, ऑप्शन नंबर सी है चैडविक या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका दोस्तों ऑस्टिन। तो दोस्तों जो न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन की जो खोज की गई थी वो की गई थी दोस्तों आपका चैडविक द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? चैडविक। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों आपका चैडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका तत्व सिलिकॉन में मौजूद होता है, यानी कि जो सिलिकॉन होता है वो किस में मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका रेत, ऑप्शन नंबर 2 है आपका दोस्तों चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर 3 है आपका लवण या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपका चिकनी मिट्टी। तो दोस्तों जो आपका तत्व है सिलिकॉन जो होता है वो आपका दोस्तों रेत में मौजूद होता है। किस में होता है दोस्तों? रेत में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 रेत। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि मानव शरीर का जो सामान्य रक्तचाप होता है वो कितना होता है। जो सामान्य रक्तचाप होता है वो कितना होता है, यानी कि जिसे हम दोस्तों बीपी बोलते हैं, जो सामान्य बीपी होता है वो आपका कितना होता है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 60/120, ऑप्शन नंबर बी है 70/120, ऑप्शन नंबर सी है 80/120 या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका दोस्तों 90/120। तो दोस्तों जो मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है वो होता है दोस्तों आपका 80/120, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3। अगर हम बात करते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी है। कौन सी दोस्तों? जल जनित बीमारी है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका हैजा, ऑप्शन नंबर बी है आपका दोस्तों इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन नंबर सी है छोटी चेचक या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका यानी कि 4 है वो है आपका दोस्तों मलेरिया। तो इसमें दोस्तों जो आपका इसमें जल जनित जो बीमारी है वो है आपकी हैजा। कौन सी है दोस्तों? हैजा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्यूरी किसकी इकाई है। जो क्यूरी है वो दोस्तों की इकाई है। ऑप्शन नंबर 1 है तापमान, ऑप्शन नंबर बी है रेडियोधर्मिता, ऑप्शन नंबर सी है ऊष्मा या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका ऊर्जा। तो दोस्तों जो क्यूरी है वो आपकी दोस्तों रेडियोधर्मिता की इकाई है। किसकी है दोस्तों? रेडियोधर्मिता। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका प्राकृतिक गैस स्टोव, ऑप्शन नंबर बी है आपका टोस्टर, ऑप्शन नंबर सी है आपका दोस्तों सम्मिश्रक यानी कि ब्लेंडर या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपका दोस्तों पवन चक्की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 टोस्टर जो है वो दोस्तों एक विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 के सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलियम का रंग कैसा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका नारंगी, ऑप्शन नंबर बी है आपका नीला,
ऑप्शन नंबर सी है आपका लाल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका गुलाबी। तो दोस्तों जो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में मिश्रित होने वाला लिटमस पेपर है उसका रंग जो तो कैसा हो जाता है, तो उसका रंग जो हो जाता है वो हो जाता है आपका लाल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसा हो जाता है दोस्तों, लाल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है। तो इनमें से दोस्तों एक कोशिकीय जीव कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है अमीबा, ऑप्शन नंबर 2 है आपका केंचुआ, ऑप्शन नंबर 3 है हाथी, ऑप्शन नंबर 4 है बंदर। तो इनमें से जो एक कोशिकीय जीव है वो है आप लोगों का अमीबा। जो अमीबा होता है वो दोस्तों आपका एक कोशिकीय जीव होता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण जो होता है उसका मान क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका 12 मीटर प्रति वर्ग सेकंड, ऑप्शन नंबर बी है आपका 2 है 8 मीटर वर्ग प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर 3 है 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है 11 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। तो दोस्तों जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, त्वरण का जो मान होता है वो होता है आपका दोस्तों 9.8 मीटर वर्ग सेकंड। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो क्या है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 है आपका मगरमच्छ, ऑप्शन नंबर बी है गंगा नदी की डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर सी है घड़ियाल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका मुलायम कवच वाला कछुआ। तो दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है वो है आप लोगों का दोस्तों गंगा नदी की डॉल्फिन। क्या है दोस्तों, गंगा नदी की डॉल्फिन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों प्रसिद्ध लोटस जो टेम्पल है वो आपका दोस्तों कहाँ पर स्थित है। जो दोस्तों प्रसिद्ध लोटस टेम्पल है वो आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है उदयपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर 2 है नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर 3 है आपका तंजावुर में स्थित है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है मथुरा में स्थित है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो लोटस टेम्पल है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत के राष्ट्रपति को भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है। क्या दोस्तों, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी है मोरारजी देसाई, या फिर ऑप्शन नंबर 3 है आपका दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है अटल बिहारी वाजपेयी। तो भारत के जो लौह पुरुष थे उनको दोस्तों भारत के लौह पुरुष के रूप में जो जाना जाता है वो जाना जाता है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो जो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो भारत के कौन थे, वो दोस्तों भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। कौन थे दोस्तों, ये थे आपके प्रथम उप प्रधानमंत्री। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है वो है कि ये कौन सी जगह पे है दोस्तों, ये है आपकी गुजरात में। अगर बात करते हैं इसकी ऊंचाई की तो इसकी ऊंचाई है दोस्तों आपका 182 मीटर। कितनी है दोस्तों, 182 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका नेपाल, ऑप्शन नंबर बी है भूटान, ऑप्शन नंबर सी है आपका बांग्लादेश, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका म्यांमार। तो दोस्तों जो लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है वो कहा जाता है दोस्तों आपका भूटान को। किसको कहा जाता है दोस्तों, भूटान को। अगर बात करते हैं हम दोस्तों जापान की, किसकी दोस्तों, जो बात करते हैं दोस्तों अगर हम म्यांमार की, तो जो म्यांमार है, म्यांमार को क्या कहा जाता है, म्यांमार को कहा जाता है दोस्तों आपका स्वर्ण शिवालय। क्या कहा जाता है दोस्तों, स्वर्ण शिवालय की
भूमि। स्वर्ण शिवालय की भूमि किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है दोस्तों आपका जापान को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका भूटान, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस सुधारक ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया? जो वेदों की ओर लौटो नारा था वो किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन नंबर ए है आपका, एक है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर 2 है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर 3 है दयानंद सरस्वती, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों जो वेदों की ओर लौटो नारा था वो दिया गया था आपका दयानंद सरस्वती द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है रोम, ऑप्शन नंबर बी है पेरिस, ऑप्शन नंबर सी है आपका दोस्तों मैड्रिड, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है लंदन। तो दोस्तों जो यूनेस्को का मुख्यालय है वो आपका पेरिस में है। कहाँ पे है दोस्तों? पेरिस में। तो नेक्स्ट इसका जो उत्तर था वो दोस्तों क्या हो गया आपका? वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 पेरिस। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 16 कि निम्नलिखित में से ये आपका क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से पैरालंपिक में पदक जीतने वाली, क्या दोस्तों पैरालंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन नंबर ए है आपका दोस्तों दीपा कर्माकर, ऑप्शन नंबर बी है दीपा मलिक, ऑप्शन नंबर सी है हिमा दास, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका दोस्तों सानिया मिर्जा। तो इसमें से जो दोस्तों दीपा मलिक हैं ये कौन थी दोस्तों? ये पहली भारतीय महिला थी जो आपका पदक जीतने वाली थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों दीपा मलिक, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं है? तो इसमें से जो बैडमिंटन खिलाड़ी है वो कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है आपका ज्वाला गुट्टा, ऑप्शन नंबर बी है साइना नेहवाल, ऑप्शन नंबर सी है आपका दोस्तों सोमदेव देववर्मन, ऑप्शन नंबर डी है आपका पीवी सिंधु। तो इनमें से जो बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं है वो हैं दोस्तों आपके कौन? तो वो हैं आपके सोमदेव बर्मन। कौन है दोस्तों? सोमदेव बर्मन। तो ये दोस्तों सोमदेव देव बर्मन जो हैं वो अगर आपके बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं हैं तो वो कौन से खिलाड़ी हैं? तो ये हैं दोस्तों आपके टेनिस खिलाड़ी। कौन से खिलाड़ी हैं? टेनिस खिलाड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सोमदेव देव बर्मन। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त पहली महिला प्रधानमंत्री थी? तो दोस्तों जो आपकी रानी जेठमलानी थी वो थी, या फिर अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा थी, या फिर एम फातिमा बीवी थी, या फिर लीला सेठ थी। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में जो नियुक्त पहली महिला न्यायाधीश थी वो थी आपकी एफ फातिमा बीवी। कौन थी दोस्तों? एफ फातिमा बीवी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो गया दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो की मूर्तियाँ कहाँ पर स्थित हैं? जो दोस्तों खजुराहो की मूर्तियाँ हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका उड़ीसा। तो दोस्तों जो खजुराहो की मूर्तियां हैं वो आपके मध्य प्रदेश में हैं। कहाँ पे हैं दोस्तों? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश में छतरपुर ज़िले में है। कहाँ पे हैं दोस्तों? मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में ये दोस्तों आपकी स्थित हैं। अगर बात करते हैं गुजरात की तो गुजरात में क्या है? गुजरात में है दोस्तों आपका साबरमती आश्रम। क्या है दोस्तों? साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम की अगर बात करें तो वो आपका गुजरात में है। अगर बात करते हैं उड़ीसा की तो उड़ीसा में क्या है दोस्तों? उड़ीसा में है आपका सूर्य मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे वो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है आपका रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी है आपका सीवी रमन, ऑप्शन नंबर सी है अमर्त्य सेन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कैलाश सत्यार्थी। तो दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे वो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। अगर आपको दोस्तों ये PDF नोट्स जो हैं ये अगर आपको चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।